कभी कभी जिंदगी की किताब में कुछ कहानियां ऐसी लिखी जाती हैं जो महज अल्फाज का मजमुआ नहीं होती, बल्कि वो उम्मीद, जुद्दोजहद और यकीन का एक जिंदा इस्तारा बन जाती हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही नौजवान की है जिसने कराची की आम गलियों से निकलकर पाकिस्तान के मीडिया की दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब देखा और फिर अपनी मेहनत, आजिज़ी और गैर मुतज़लज़िल इस्तिक़ामत से उस ख्वाब को एक ऐसी हकीकत में बदल दिया जो आज लाखों नौजवानों के लिए मशअले राह है। ये दास्तान है वसीम बादामी की, एक ऐसे नाम की जो आज सिर्फ एक न्यूज़ एंकर या मेज़बान का नहीं, बल्कि खुद एतमादी, काबिलियत और इंसानियत का एक ब्रांड बन चुका है। उनकी जिंदगी का सफर हमें सिखाता है कि अगर आपके ख्वाबों में सच्चाई, आपकी नीयत में खुलूस और आपके कदमों में साबित कदमी हो, तो दुनिया की कोई रुकावट, कोई तंज और कोई नाकामी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। ये कहानी कराची के एक मुतवस्सित तबके के घराने से शुरू होती है, जहां एक बच्चा अपनी आंखों में बड़े ख्वाब सजाए परवान चढ़ रहा था। उसके पास विरासत में मिली दौलत के अंबार नहीं थे, ना ही कोई बड़ा खानदानी पस मंजर था जो उसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोलता। उसके पास अगर कुछ था तो वो थी उसकी तालीम, उसके वालिदैन की दुआएं और एक ऐसी जिद जो उसे कुछ कर गुजरने पर उकसाती थी। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, जो बज़ाहिर मीडिया की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ शोबा था, लेकिन उनके अंदर का फनकार और कहानीकार उन्हें किसी और ही मंजिल की तरफ बुला रहा था। उनकी जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा अहम मोड़ हो था जब उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी और फैसला किया कि उन्हें मीडिया में अपना कैरियर बनाना है। ये वो फैसला था जिस पर शायद बहुत से लोगों ने सवाल उठाए होंगे, लेकिन वसीम बादामी जानते थे कि उनकी असल मंजिल यही है। वो बगैर किसी सिफारिश और तारुफ के सिर्फ अपनी CV हाथ में लिए एक बड़े मीडिया हाउस ARY न्यूज के दफ्तर के बाहर जा खड़े हुए। ये मंजर उनकी जिंदगी की पूरी जद्दोजहद का खुलासा है। घंटों गेट के बाहर इंतजार करना, धूप की तपिश सहना और हर आने जाने वाले से उम्मीद भरी नजरों से देखना कि शायद कोई उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाए। बार बार इनकार के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये उनकी इस्तिकामत का पहला इम्तिहान था और वो उसमें सुरखरू हुए। बिलाखिर उनकी लगन रंग लाई और उन्हें एक मौका दिया गया। लेकिन ये कोई प्राइम टाइम शो की मेजबानी नहीं थी, बल्कि एक इंतहाई मामूली काम था। उन्हें ट्रैफिक अपडेट्स देने का काम सौंपा गया। बहुत से लोग शायद इसे अपनी तौहीन समझते या मायूस हो जाते, लेकिन वसीम बादामी का जहन बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो जानते थे कि बड़ी मंजिल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। उन्होंने इस काम को भी पूरी ईमानदारी और लगन से किया। उनकी आदत थी कि वो हर काम को सीखने का एक मौका समझते थे। वो अपने सीनियर्स को गौर से देखते, उनके काम करने के अंदाज को समझते और हर लम्हा अपनी सलाहियतों को निखारने की कोशिश करते। उनकी यही आजिज़ी और सीखने की लगन उनकी कामयाबी की पहली सीढ़ी बनी। उनकी जिंदगी में दूसरा बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब उन्हें अपना सियासी टॉक शो 11th आवर की मेजबानी का मौका मिला। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एक ऐसे वक्त में जब बड़े बड़े और तजुर्बाकार एंकर्स मैदान में मौजूद थे, एक नौजवान का उनके दरमियान अपनी जगह बनाना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन वसीम बादामी ने अपनी मुनफरिद सलाहियतों से इस नामुमकिन को मुमकिन दिखा दिया। उनकी कामयाबी का राज उनके मुनफरिद अंदाज में पोशीदा था। वो रवायती एंकर्स की तरह सिर्फ सख्त और बेलचक सवालात नहीं करते थे, बल्कि उनके अंदाज में एक इंसानी लम्स था। वो सियासतदानों से सख्त तरीन सवालात भी इस सलीके से पूछते कि बात का वजन भी कायम रहता और मेहमान की इज्जत भी मजरूह ना होती। उनके शो की सबसे बड़ी खूबी उनका आवाम से जुड़ा होना था। वो आम आदमी के मसाइल को उसकी जबान में उठाते थे, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द लोगों के दिलों में घर कर गए। उनकी एक और आदत जिसने उन्हें सबसे मुमताज किया, वो थी उनकी मुकम्मल तैयारी। वो अपने शो में आने से पहले घंटों तहकीक करते, मौजू के हर पहलू का जायजा लेते और अपने मेहमानों के पस मंजर से पूरी तरह वाकिफ होते। ये मेहनत उनके एतमाद की बुनियाद थी, जो स्क्रीन पर वाज़े तौर पर नजर आती थी। उनकी कामयाबी का सफर सिर्फ न्यूज एंकरिंग तक महदूद नहीं रहा। उनकी जिंदगी का तीसरा और सबसे जज्बाती मोड़ रमजान ट्रांसमिशन की मेजबानी थी। यहाँ एक बिल्कुल मुख्तलिफ वसीम बादामी देखने को मिला। एक ऐसा शख्स जो लोगों के दुख दर्द में शरीक होता, उनके साथ हंसता और उनके साथ रोता।
उनकी रमजान नशरियात में उन्हें एक न्यूज एंकर से एक अवामी शख्सियत बना दिया। खास तौर पर उनका सेगमेंट मासूमाना सवाल, जिसमें वो बच्चों से बात करते थे, बेहद मकबूल हुआ। इसने उनकी शख्सियत के उस पहलू को उजागर किया जो नरमी, मोहब्बत और शफकत से भरा हुआ था। उनकी आंखों में आंसू, उनकी दुआ में आजिज़ी और उनके लहजे में खुलूस ने उन्हें हर घर का फर्द बना दिया। ये उनकी कामयाबी थी कि वो बैक वक्त एक ज़हीन सहाफ़ी भी थे और एक दर्द दिल रखने वाले इंसान भी। वसीम बादामी की सोच हमेशा से एक कारोबारी शख्स की रही है। उन्होंने अपनी MBA की तालीम को सिर्फ डिग्री तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसे अमली जामा पहनाया। उन्होंने WB by हिमानी के नाम से अपना ब्रांड लॉन्च किया, जो उनकी जिंदगी का चौथा बड़ा मोड़ था। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि मीडिया की चकाचौंध दुनिया से निकलकर कारोबार की सख्त हकीकतों का सामना करना आसान नहीं था। लेकिन उनके जहन में एक वाज़ेह विजन था। वो जानते थे कि शोहरत हमेशा कायम नहीं रहती, लेकिन एक मजबूत कारोबार नस्लों तक कायम रह सकता है। उन्होंने अपनी साख और लोगों के एतमाद को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, और आज उनका ब्रांड पाकिस्तान के सबसे कामयाब ब्रांड्स में से एक है। ये उनकी दूरअंदेशी और मेहनत का समर है। आज जब हम वसीम की जिंदगी को देखते हैं तो हमें कई अमली असबाक मिलते हैं। पहला सबक यह है कि अपने ख्वाबों पर यकीन रखें। आपका पस मंजर क्या है ये अहम नहीं, अहम यह है कि आपका अज़्म कितना बुलंद है। दूसरा सबक इस्तिकामत का है। कामयाबी पहली कोशिश में नहीं मिलती। रास्ते में नाकामियां आएंगी, लोग आपको मायूस करेंगे, लेकिन असल वातिर वो है जो गिर कर दोबारा उठने का हौसला रखता है। तीसरा सबक आजिज़ी और सीखने के अमल को कभी ना छोड़ने का है। वसीम बादामी आज भी खुद को एक तालिबे इल्म समझते हैं और हर किसी से सीखने की कोशिश करते हैं। यही आजिज़ी इंसान को बुलंदियों पर पहुंचाकर भी उसके कदम जमीन पर रखती है। चौथा सबक खुद को महदूद ना करने का है। उन्होंने एक न्यूज एंकर, एक मेजबान और एक कामयाब कारोबारी शख्स बनकर साबित किया कि इंसान अपनी सलाहियतों को मुख्तलिफ मैदानों में इस्तेमाल कर सकता है। उनकी कहानी हर उस नौजवान के लिए एक पैगाम है जो वसाइल की कमी या सिफारिश ना होने की वजह से मायूस हो जाता है। ये कहानी हमें बताती है कि आपकी सबसे बड़ी सिफारिश आपकी काबिलियत है, आपका सबसे बड़ा सरमाया आपकी मेहनत है, और आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका खुद पर यकीन है। वसीम बादामी की जिंदगी इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर आप अपने मकसद के साथ मुखलिस हैं और उसके लिए दिन रात एक करने को तैयार हैं, तो एक दिन आएगा जब वो लोग भी आपके लिए तालियां बजाएंगे जो कभी आप पर हंसा करते थे। लिहाजा अपने अंदर के वसीम बादामी को पहचाने, अपने ख्वाबों को परवाज दे और हिम्मत और इस्तिकामत के साथ अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम उठाएं। रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन हरगिज नहीं, क्योंकि हर अजीम कहानी की इब्तिदा एक छोटे से कदम और एक बड़े ख्वाब से ही होती है।